नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करेंगे और संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। और दोस्तों, क्या-क्या सामग्री बेहद ज़रूरी होता है पूजा करने के लिए। जैसे सुबह के टाइम में कौन-कौन सी सामग्री ज़रूरी है और शाम के समय में पार्थिव शिवलिंग बना के कैसे महादेव भोलेनाथ की 4 पहर की आप पूजा करेंगे, संपूर्ण विधि पूजा विधि जानेंगे। तो कौन-कौन सी सामग्री बेहद ज़रूरी है, ये सभी जानेंगे बातें। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो मैं सामग्री ली हूँ, ये देखिए मैंने पुष्प लिया है, यहाँ पे सफ़ेद फूल और ये गेंदे का फूल है और यहाँ पे मैंने बेलपत्र लिया है और ये इत्र है, भस्म है, पीला चंदन है, सफ़ेद चंदन है, सिंदूर है और ये कलावा यानी कि वस्त्र स्वरूप हम भगवान को चढ़ाते हैं। और ये मैंने ये लिया है जनेऊ, जो शिव जी को चढ़ाना चाहिए। वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र। और ये मैं माता के लिए श्रृंगार लिया है। आप माता को ज़रूर श्रृंगार ज़रूर समर्पित करें। और यहाँ पे मैंने फल लिए हैं और दोस्तों, और ये मैंने भगवान के स्नान कराने के लिए जैसे कि दूध, शक्कर, दही, घी, ये और शहद, इन चीज़ों से स्नान कराया जाता है उस दिन। और यहाँ पे यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैंने जो कि जिस दिन आप पूजा करेंगे तो ज़रूर आपको गौरा जी और आपको गणेश जी की विग्रह को ज़रूर स्थापित करना है, क्योंकि आप रात्रि में पूजा करेंगे तो ज़रूर इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पे मैंने शिव जी के फ़ोटो या मूर्ति जैसे भी आपके पास हो वो आप ज़रूर रख लीजिए। कलश आप चाहे स्थापित करना तो कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कलश स्थापित मैं आपको नॉर्मली पूजा करके बता रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। पार्थिव शिवलिंग आपको इसकी एक अलग वीडियो मैं आप सभी को बना के दिखा दूँगी कि कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और किस विधि से बनाना चाहिए। पूरा नियम विधि कैसे ध्यान रखना होता है पार्थिव शिवलिंग बनाने के टाइम में। तो वो सारी चीज़ें एक अगली वीडियो आएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरी वीडियो मैं बना दूँगी इस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कि मैंने पीला कपड़ा, क्योंकि एक चौकी पे चाहे आप लाल और या पीला कपड़ा उसे ज़रूर बिछाएं। उसके बाद भगवान को पहले तो आप गंगा जल से छिड़काव जगह को शुद्ध कर लीजिए, चौकी को शुद्ध कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको पीला कपड़ा चाहे लाल कपड़ा आप ज़रूर बिछा लीजिए। उसके बाद भगवान के विग्रह को या आप फ़ोटो चाहे आप मूर्ति को स्थापित कीजिए भगवान भोलेनाथ का। और उसके बाद आपको एक गणेश जी, और जैसे कि मैंने आपको बताया गणेश जी और गौरा माँ को आप एक चाहे कलावे में लपेट के सुपारी में गणेश जी बना दीजिए और हल्दी से आप माँ गौरा को बना के आप स्थापित कर लीजिए। और चाहे तो आप, जैसा कि मैंने बताया, कि आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या करा है कि पहले दिया को प्रज्वलित कर लिया है और उसके बाद अब यहाँ पे मैं भगवान भोलेनाथ का मैं स्नान करा रही हूँ। जैसे पहले मैंने सिंपल पानी से यानी कि जैसे गंगा जल मिला के मैंने स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर दही से कराया और फिर शक्कर से और फिर घी से और फिर जल से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपने देखा है वीडियो में कि जैसे जैसे मैंने पहले पानी से कराया यानी कि जल से, फिर उसके बाद मैंने दूध से कराया, फिर मैंने जल डाला, फिर मैंने दही डाला तो फिर जल डाला। तो इस विधि से भगवान का स्नान कराया जाता है। अब यहाँ पे मैं श्रृंगार कर रही हूँ भगवान का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं पहले गणेश जी को टीका करती हूँ, फिर उसके बाद गौरा माँ को, फिर भोलेनाथ को, माता पार्वती को, और इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ पे माँ गौरा को सिंदूर समर्पित करी और माता पार्वती को फिर मैंने स्वयं के मांग में भी भर लिया। और ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आप महिला हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर अपने मांग में भी भरें। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को मैंने भस्म चढ़ाए। भस्म बहुत ज़्यादा बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और कहते हैं भस्म चढ़ाने से हमारे जीवन के संकट और बाधा दूर होती है। और जनेऊ, यहाँ पे देखिए मैंने भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ाए हैं और आप भी चढ़ाइएगा, अगर आप जैसे अगर आप चढ़ा सकते हैं तो।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेलपत्र मैंने चढ़ाए हैं भगवान भोलेनाथ को। तो बेलपत्र में चढ़ाने का एक ये होता है, जैसे पीछे की जो डंडी होती है ना, वो हमेशा तोड़ के ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे डंडी जो होती है वो ऐसे ही नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान को, भोलेनाथ को चुभता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसे तोड़ के चढ़ाने से ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखिए धतूरा मैंने चढ़ाया भोलेनाथ को। तो इस तरीके से चढ़ाया है। आप चाहे बेलपत्र पे राम नाम लिख के भी चढ़ा सकते हैं, और या फिर आप टीका लगा के भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समी के पत्ते चढ़ा दिए हैं। बाबा भोलेनाथ को पुष्प वगैरह सबको चढ़ाए हैं, जैसे यहाँ पे सफ़ेद पुष्प चढ़ाए हैं, गणेश जी को चढ़ाए हैं, गौरा माँ को चढ़ाए हैं, माता पार्वती माँ को, भोलेनाथ को, और फिर यहाँ पे मैंने शिवलिंग पे भी चढ़ाए हैं, पार्थिव शिवलिंग पे। और इधर मैं दीपक के पास भी दिए दिए के आगे भी मैं फूल को सजा देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रात्रि में आप 4 पहर की पूजा करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं माता को श्रृंगार चढ़ाई हूँ। माँ पार्वती माँ को ज़रूर श्रृंगार ज़रूर समर्पित कीजिएगा, महिलाएं हैं जो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इत्र चढ़ा दिए हैं। और इत्र चढ़ाने के बाद जैसे कि सभी भगवान को चढ़ाएं। गणेश जी को, पहले गणेश जी को चढ़ाया जाता है, फिर गौरा जी को, फिर माता पार्वती माँ, भोलेनाथ को, और उसके बाद स्वयं भी आप उस इत्र को अपने हाथों से अपने अपने आप आपको भी, खुद को भी लगा लेना है। और यहाँ पे मैंने भगवान को फ्रूट का भोग लगा दिया है। जैसे कि आप भोग चाहे आप बैर का ज़रूर, क्योंकि बैर भगवान को बहुत प्रिय है, बैर ज़रूर चढ़ाइएगा। बैर हो गया, गाजर हो गया, और जैसे केला है, और चाहे एप्पल है, सेब है, जो भी आपको मौसमी फल मिले, ये ज़रूर चढ़ाइएगा। बैर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो बैर भगवान को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। बाकी दोस्तों उसके बाद जैसे देखिए, मैंने जो भी पूजा विधि इसमें बताई, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उस दिन आप पाठ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, शिव चालीसा का भी कर सकते हैं, या फिर शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहे आप जिस चीज़ का भी कर पाएँ। और उसके बाद क्या करना है, पाठ करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद, जब आपका मंत्र और पाठ, जैसे कि ये आपकी 4 पहर के, जब 4 पहर आपकी पूरी हो जाती है, यानी कि सुबह के टाइम में ये आरती करना है। ये आरती आपको जैसे आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आखिरी में आपको आरती करना है, यानी कि सुबह के टाइम में करना है, जब आपकी 4 पहर की पूजा कंप्लीट होती है तब। ये आरती मैं आपको करके दिखा रही हूँ। चाहे आप आरती कर्पूरम गौरम कर सकते हैं, या फिर भगवान की, भोलेनाथ की आरती और भी है, वो भी आप आरती गा के भगवान की आरती कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पूजा सामग्री जो भी बताए, भस्म बहुत विशेष होता है। भस्म चढ़ाने से हमारे जीवन के संकट और परेशानी तो नाश होते ही हैं। इत्र चढ़ाने से जीवन में, परिवार में खुशी और प्यार आता है। तो इत्र चढ़ाना भी बहुत विशेष है। ये सब चीज़ें, जो भी मैंने चीज़ें सामग्री बताई है, ये सारी विशेष चीज़ें हैं जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको आरती करने के बाद पूरे घर में आपको अपनी भगवान की आरती घुमाना है। आरती घुमाने के बाद खुद की भी अपने आरती लें, जैसे स्वयं को भी आरती लें, और उसके बाद 5 बार पानी से घुमा के आरती को ठंडा किया जाता है, तो आपकी आरती ठंडा माना जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि आपके दीपक यहाँ पे जल रहा है, तो आपको अभी विसर्जन नहीं करना है। तो जब दीपक ठंडी हो जाती है, तभी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर